नमस्कार दोस्तों, अंगीरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव की सीरीज चला रहा हूं। डिक्लेयर हो गए हैं। पोलिंग डेट 20 नवंबर है और काउंटिंग डेट 23 तारीख है, 23 नवंबर। तो एक पर्सनैलिटी की वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं, अपने विचार आप लोगों के सामने रख चुका हूं। आज दूसरा पॉलिटिशियन और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन महाराष्ट्र सरकार के अंदर, महाराष्ट्र राजनीति के अंदर। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास एकनाथ शिंदे साहब की हॉरोस्कोप नहीं है, उनकी बर्थ डिटेल नहीं है। अगर आपके पास, किसी के भी पास ऑथेंटिक बर्थ डिटेल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दे या मुझे मेल करें, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब की हॉरोस्कोप देखे बगैर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन व्यक्ति सीएम बनने वाला है और किसकी पार्टी का बहुमत आएगा। क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, तो उनकी जन्म पत्रिका होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब की। उद्धव ठाकरे साहब की जन्म पत्री की बर्थ डिटेल 27 जुलाई 1960 जो मेरे पास अवेलेबल है। कन्या लगन है और कुंभ नवांश है। ये इनकी अपीयरेंस है नवांश और D1 चार्ट की। दोस्तों, उद्धव ठाकरे साहब की जन्म पत्री के अंदर कुछ एक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और ऐसे बड़े अच्छे योग हैं कि इनको अपने माता पिता से कोई बड़ा साम्राज्य, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा पैसा, मतलब माता पिता से एक डायनेस्टी मिलेगी जिसको ये कंटिन्यू रखेंगे। और इसी कुंडली के अंदर ऐसा भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि ये उसको खो भी देंगे। अब आप देख लो, आपके सामने है, शिवसेना का नाम भी ये शिंदे साहब से हार गए कोर्ट के अंदर भी। शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल था, इलेक्शन सिंबल धनुष बाण, वो भी ये हार गए। इनको नए सिरे से काम करना पड़ा। तो ये सारी चीजें इनकी जन्म पत्री के अंदर बहुत अच्छे से विजिबल है। 10th हाउस के अंदर मरकरी रेट्रोग्रेड, ये एक अच्छा पॉलिटिशियन ही बना था। मतलब मेरी नजर में, मुझे पॉलिटिक्स के लिए जो योग चाहिए ना, वो थोड़े पाप ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। जैसे बाल ठाकरे साहब थे, जैसे शरद पवार साहब हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी साहब, ये लोगों की जन्म पत्रियों में दिखता है ये डायनामिक लीडर्स हैं, ये बॉर्न लीडर हैं। तो इस जन्म पत्री के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप उद्धव ठाकरे साहब के फॉलोअर हो तो मैं आपका मन नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। कुंडली के अंदर देखते हैं भाई दोस्तों, चंद्रमा की बात करूंगा सबसे पहले। तो आज एक और रेप्लिकेशन हो रहा है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देवेंद्र जी की हॉरोस्कोप के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था चंद्रमा का दूषित होना, और आज की कुंडली में भी दिखा रहा हूं। तो लो दोस्तों, ये कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर। लगन को एनालाइज करते हैं तो लगन का स्वामी 10th हाउस के अंदर बुध वक्री, एक अच्छी स्थिति है मान सम्मान रिस्पेक्ट पाने के लिए। इसके ऊपर शनि और बृहस्पति की दृष्टि है जो एक अच्छा राजयोग बना रहा है। ये एक बहुत अच्छा रीजन है कि इनको माता पिता से साम्राज्य मिला, पिता से साम्राज्य मिला और इन्होंने उसको भोगा या उसको भोग रहे हैं। कुंडली के अंदर चंद्रमा को देखते हैं तो ध्यान से देखो, चंद्रमा कितना बढ़िया बालारिष्ट योग बना रहा है। चंद्रमा 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सेस के अंदर है। चंद्रमा की डिग्री 19 है, राहु की डिग्री 22 है। चंद्रमा राहु की तरफ बढ़ रहा है और राहु चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। इसके ऊपर 8th हाउस लॉर्ड मंगल की दृष्टि है। बन गया बालारिष्ट योग। रीजन है ये रीजन है कि एक समय था जब मातोश्री पर प्रधानमंत्री भी मिलने के लिए आते थे। एक समय था जब मातोश्री पर हर व्यक्ति को आना पड़ता था या हर व्यक्ति आता था। बाला साहब ठाकरे नहीं उठ के जाते थे, आप लोगों को पता होगा। और अब वो समय है कि मातोश्री उठकर कहीं जाता है। कितना बड़ा फर्क है।
अब ठाकरे साहब मिलने के लिए जाते हैं दिल्ली में या और जगह पर, लेकिन पहले आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को पता होगा कि मातोश्री में ही आना पड़ेगा अगर आपको मिलना है ठाकरे साहब से। तो एक टाइम था कि लाल कृष्ण आडवाणी भी इनके पास गए थे, इतना बड़ा ओहदा होते हुए भी आडवाणी साहब इनके घर गए थे। तो ये रुतबा होता है, ये हर एक व्यक्ति के अपने ग्रह है। चलिए, तो ये मैंने आपको चंद्रमा का रेप्लिकेशन दिखाया, लेकिन हाँ, इस चंद्रमा के ऊपर क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो वो बाल आरिष्ट योग को थोड़ा कम कर रही है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर रही है, लेकिन फल तो दे रहा है। चलिए, बात करते हैं हम लोग चुनाव की। तो चुनाव के समय 20 नवंबर 2024 को जिस दिन चुनाव होगा, उस दिन ठाकरे साहब बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा का अंतर और शनि के प्रत्यंतर से गुजर रहे होंगे। 20 तारीख को चंद्रमा इनके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा। एक बढ़िया स्थिति है, एक बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति के ट्रांजिट को देखें तो बृहस्पति का ट्रांजिट 9th हाउस के अंदर है और लगन के ऊपर है, अच्छी स्थिति है प्रॉस्पेरिटी के लिए। शनि का ट्रांजिट इनके केतु के ऊपर, ये ठीक ठीक स्थिति है। चंद्रमा से 7वें घर में और लगन से 6ठे घर में, ये ठीक ठीक स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये स्थिति ये दिखा रही है शनि का ट्रांजिट के इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, साथी पार्टियों से इनको बात करनी पड़ेगी। साथ की पार्टियां जो इनके साथ हैं, इनकी युति में, इनके अलायंस में, वहां पर कुछ गड़बड़ होने की मेरे को संभावना बहुत अच्छे से दिखती है। और ये संभावना मुझे कांग्रेस से ही दिखती है, क्योंकि शरद पवार साहब तो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो स्थितियों को संभाल लेंगे, वो देख लेंगे, वहां पर मेरे को समस्या नहीं दिखती। मतलब एक अनुमान लगा रहा हूं आप लोगों के सामने हो सकता है मैं गलत हूं। अब कांग्रेस से बात करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अच्छा, कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, वो अपनी जीती हुई स्टेट हार जाती है, आपने देख ही लिया। पहले पंजाब हार गई, अब हरियाणा हार गई, तो कांग्रेस अपने दुविधा के अंदर फंसी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ इनके संबंध कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, लेकिन धीरे 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 ये स्थितियां नॉर्मल होती चली जाएंगी और इनकी बातचीत बन जाएगी। तो 20 तारीख के हिसाब से मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब के लिए प्रॉस्पेरिटी का समय होना चाहिए और ये प्रॉस्पेरिटी के अंदर इनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। और जब 23 तारीख को देखता हूं तो 23 तारीख को भी मुझे इनके लिए स्थितियां कुछ अच्छी दिखती हैं। तो उद्धव ठाकरे साहब थोड़ी स्ट्रगल के बाद, थोड़ी समस्या के बाद, मुझे लगता है कि 2024 का विधानसभा का चुनाव उद्धव ठाकरे साहब के लिए एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। तो इनका मान सम्मान बरकरार रहेगा, बढ़िया स्थिति रहेगी, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है। अब इस कुंडली को थोड़ा मैं और आगे चल के देखता हूं तो अगला ट्रांजिट 2025 की 28-29 मार्च को हो रहा है। यहां से मैं उद्धव ठाकरे साहब के लिए प्रॉस्पेरिटी को कम देखता हूं। यहां पर चंद्रमा 6th हाउस लॉर्ड होकर इनके 7th हाउस के अंदर आ जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दशाएं भी चेंज हो जाएंगी, तो इन भाई साहब के लिए अपनी अलायंस पार्टीज के साथ कंटिन्यू करना मुश्किल दिखता है। किसी न किसी तरह का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है इस चुनाव के बाद या शनि के ट्रांजिट के बाद। बहुत अच्छी संभावना तो शनि के ट्रांजिट के बाद है। इनके प्रोफेशनल चेंजेस, मतलब अच्छे वाले नहीं, थोड़े खराब वाले, तो वहां पर वो मैं चेंजेस देख रहा हूं 2025 के बाद ट्रांजिट, जब शनि का मीन राशि में हो जाएगा। बाकी देखते हैं प्रभु को क्या मंजूर है। हो सकता है कि मेरी कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने रखी है, मुझे लगता है कि ऐसी ही संभावनाओं के रिजल्ट सामने आने चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।